बेटा। जी अब्बा जी। बेटा ये चाय देके तो ये बर्तन उठा ले इधर से। जी अभी आई। हाँ भी महंगा, क्या सोचा फिर तुमने? किस बारे में अब्बा? बड़ा कूल मगज है। तुझे कोई बात याद रहती है कि नहीं? दोबारा बता दे अब्बा, दिमाग से निकल गया कि क्या बात कही थी। मैं निशात की तरफ जा रहा हूँ, ये कही थी। वो तो ठीक है अब्बा जी, लेकिन थोड़ी सी मोहलत और दे दे। बस बहुत दे दी मोहलत मैंने। ये मेरी तरफ देख, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अब ये बात इधर ही निपटा दे, ये हुक्म है मेरा। अब्बा मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, फिर आके बताता हूँ। हो जाएंगे काम, बैठ इधर बैठ। ये देख, मुझे फौरन जवाब चाहिए अभी। और तू क्या सारा लाके देखती है? किस चक्कर में? तुझे कभी जिंदगी में सुकून मिलता है या नहीं? और मर्द तू है या वो है? मर्द मैं हूँ अब्बा, लेकिन ये भी तो मेरी बीवी है। जब अम्मा जिंदा थी तब तू भी तो उसकी बात सुनता था ना। एक लगाऊंगा उल्टे हाथ की, उधर जाके गिरेगा। जिना करता है मेरे साथ। मैं जा रहा हूं निशात के पास अभी। क्यों बहस करता है तू अब्बा से? जो कह रहे हैं कर ले ना तू। क्यों कर लूं? उन्हें मसला है ना, तो वो खुद कर लें जो करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं समा स्पेशल और मैं हूं मूसा हैदर। दोनों बाप बेटे के दरमियान आखिर किस बात पर तनाजा चल रहा है? बाप अपनी बात मनवाना चाहता है और बेटा उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। अक्सर देखा गया है कि हमारे यहां छोटे मोटे घरेलू मसाइल सर उठाते रहते हैं, लेकिन यहां ऐसा कौन सा मसला हो गया है कि दोनों अपनी अपनी बात पर अटल हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है निशात भाई? अल्लाह का शुक्र। तू सुना, कैसी तबीयत है? बैठ। शुक्र बैठ यार, बैठ। तेरा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा नसरुल्लाह। खैर तो है? क्या खैर होनी है यार, जब से बीवी फौत हुई है ना, अकेला हो गया हूं यार। क्यों? तेरा बेटा महताब और बहू फरीदा दोनों तो हैं घर में। 4 साल हो गए उनकी शादी को, मगर क्या फायदा दोनों का? मैं समझा नहीं। दोनों तो तेरे साथ घर में रहते हैं, और कौन सा फायदा चाहिए तुझे? वो 4 साल हो गए हैं शादी को, औलाद ही नहीं है। तो इसमें उनका क्या कसूर भला? अल्लाह ने जब देना होगा दे देगा। वो लड़की को लेडी डॉक्टर से चेक करवाया था, खुद ही कह रहा था कि औलाद नहीं हो सकती इसे। ठीक है, तू जल्दबाजी ना कर, अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, 6 महीने और देख लेता हूं, वो भी तेरे गाने पे। अगर कुछ ना हुआ ना तो तुझे अपना वादा निभाना पड़ेगा। ठीक है, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। तू ये बता, वो तेरे लाहौर वाले प्लाट का क्या हुआ? वो यार 2-3 पार्टियां पीछे लगी हुई है, सोच रहा हूं बेच दूं उसे। अभी अभी तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हेलो। वालेकुम सलाम। सुबह से घर से गए हुए हैं,
कह रहे थे कि किसी दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। कहता क्या है? मेहताब पर जोर डाल रहे हैं दूसरी शादी के लिए। यार दूसरे तीसरे महीने क्या बीमारी पड़ जाती है उसे? एक ही बेटा है ना उनका, इसलिए शायद डरते हैं वो। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? 2-3 बेटे और पैदा कर लेता अगर उसे इतनी जरूरत थी तो। मैंने इन्हें बहुत समझाया अम्मा कि अपने वालिद की बात मान लें, लेकिन ये इनके सुनते ही नहीं हैं। मैं तो कहती हूँ जो मेरी बेटी को दुखी करे अल्लाह करे वो मरे जाए। ऐसी बातें मत करो अम्मा, कभी कभी मुंह से निकली बात भी सच हो जाती है। उसे पता है मैं बेवा हूँ। अल्लाह ताला बेवा की है बड़ी जल्दी सुनते हैं। नसरुल्लाह अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहता था, क्योंकि 4 साल गुजरने के बावजूद उनके यहां कोई औलाद पैदा नहीं हुई थी। बाप के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, और शायद यही रुपया पैसा था जिसने उनके दिल में एक डर बिठा दिया था जो अंदर ही अंदर चाट कर खा रहा था, क्योंकि रुपए और जायदाद का एक वारिस चाहिए था ताकि उनके मरने के बाद कोई उनकी जायदाद पर कब्जा न कर ले। बीना, बीना बेटा, बेटा चाय नहीं पिलानी है आज? क्यों नहीं अबू जी, अभी बना के लाती हूँ। अम्मी जी आप भी पियेंगे? आधी प्याली दे देना। आलिया तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। वो नसरुल्लाह पीछे पड़ा हुआ है कि बीना का रिश्ता दे दो बेटे के लिए। दिमाग खराब है उसका? उसका बेटा शादीशुदा, हमारी बेटी कुंवारी है। वो उसके औलाद जो नहीं हो रही, वैसे पैसे की कमी नहीं उनके पास। निशाद अहमद, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, 100 अरमान होते हैं लड़कियों के दिल में। बस इस बात का डर है मुझे, उसका बेटा 2 बीवियों के साथ इंसाफ कर सकेगा या नहीं। भाई मेरी तरफ से साफ इनकार, हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा। वैसे एक बात मेरे ज़हन में आ रही है। वो क्या? कि अगर मेहताब अपनी पहली बीवी को छोड़ दे तो फिर बात बन सकती है। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ फिर सोचा जा सकता है। जाओ जल्दी से, लगता है अब्बा जी आ गए हैं। उठो, देखो बाहर। अच्छा देखता हूँ। अब्बा जी मेरी बात तो सुनिए। अब्बा जी मेरी बात तो सुनिए आप। क्या हुआ? बहुत गुस्से में हैं। कुछ कहा उन्होंने? सुना नहीं तुमने? बात ही नहीं सुनी उन्होंने। वो बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं जाकर देखूं। सुबह से वो घर नहीं आए, पता नहीं कुछ खाया भी है या नहीं। अगर हिम्मत है तो जाकर पूछ लो, लेकिन अगर उन्होंने कुछ कहा तो मुझे शिकायत नहीं करना। मैं अपने अब्बा जी के सामने नहीं बोल सकता। मैं यही तो कह रही हूँ, वो कुछ भी कहें हम उनके सामने से कुछ नहीं बोलेंगे। मैं अभी पूछ के आती हूँ उनसे खाने का। दोनों मियां बीवी घर के सरबराह की ताबेदारी को अपना फर्ज समझकर निभा रहे थे। ना ही बहू को ससुर से कोई नाराजगी थी और ना ही बेटे को अपने बाप से कोई खफगी। अगर कोई नाराज था तो वो नसरुल्लाह, जो एक ही घर में रहते हुए इन दोनों से बात तक नहीं कर रहा था। एक दिन फरीदा ने अपने शौहर को खूब समझाया और फिर ससुर को मनाने के लिए उसके पास पहुंच गई। मैंने इन्हें बहुत समझाया है, अब वही होगा जो आप चाहेंगे। अब्बा जी, मैं आज के बाद कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा।
तुम ये तो बताओ बेटा, मेरा मेरा तुम लोगों के सिवा कौन है? देखिए ना भाई साहब, एक घर में दो कैसे रह सकती हैं, इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही। भाभी अभी थोड़े दिन तो साथ रह ले, बाद में मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर दूंगा। पापा जी क्या बात करके आए चाचा निशात से? मान गया वो पापा जी आपका बेटा आया है आपसे मिलने। अब्बा जी हमें माफ़ कर दें। हमसे आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती अब्बा जी। तुम दोनों का दुश्मन नहीं है, बहुत प्यार करता हूँ तुम दोनों से। हम जानते हैं अब्बा जी, मैंने इन्हें बहुत समझाया है, अब वही होगा जो आप चाहेंगे। अब्बा जी मैं आज के बाद कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम ये तो बताओ बेटा, मेरा तुम लोगों के सिवा कौन है? मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, आज दम निकल जाए। ऐसा ना कहें अब्बा जी, आपका साया हमारे सरों पर सदा सलामत रहे। बस अब्बा जी अब सारे गिले शिकवे खत्म, लेकिन हमसे नाराज ना हुआ करें अब्बा जी। अब तुमने मेरी बात मान ली है ना, अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। या अल्लाह पाक, या तो नसरुल्लाह को अक्ल दे दे, या फिर तू उसे उठा ले मेरे अल्लाह। तो क्यारी माँ की याद सुन ले मेरे वाला, तू सबकी सुनता है, मेरी भी सुन ले। तेरे अलावा मेरा कोई सुनने वाला नहीं है मेरे अल्लाह। इस एक आदमी ने मेरी बेटी की जिंदगी को तंग करके रखा। या अल्लाह पाक कोई मौजज़ा ही कर दे। फरीदा ने अपने ससुर की नाराजगी के बाद अपने शौहर को उनकी बात मानने के लिए तैयार कर लिया और साथ ही अपनी माँ से भी ये बात शेयर की और उसे एतमाद में लिया। माँ ने बेटी से ये बात सुनने के बाद रब के हुजूर अपनी झोली फैला ली। दूसरी जानिब बाप ने अपने बेटे और बहू की रजामंदी के बाद फौरी तौर पर दोस्त को मनाने के लिए उससे राब्ता किया और उसके पास पहुंच गया। नहीं भाई निशात भाई, अल्लाह का बड़ा करम हुआ है मुझ पे, और मेरा बेटा और बहू दोनों मान गए हैं। वाह भाई वाह, ओए, ऐसा क्या किया तूने, बड़ी जल्दी मान गए। बस मेरी बात उनकी अकल में आ गई, वो मेरा घर टूटने से बच गया। अब मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या खिदमत करूं अपने दोस्त की? और तैयारी पकड़ ले, बस यही खिदमत है तेरे लिए। किस चीज की तैयारी, खुल के बात कर। वाह वाह भाई वाह, कैसे अनजाना बन रहा है, जैसे किसी की बात का पता ही नहीं है। वो तू कहीं अपने बेटे के रिश्ते की बात तो नहीं कर रहा मेरी बेटी के साथ? हाँ बिल्कुल वही चीज नहीं चाहिए मुझे, तू तो जानता है अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास। वो तो ठीक है, पर क्या? मेरी बीवी नहीं मानेगी। ओए भाभी से मैं खुद बात करता हूँ, चल चल मेरे साथ चल। हौसला कर, इतनी जल्दी क्या पड़ी है तुझे? तू ऐसा कर, शाम को घर आ जाना, फिर बात कर लेना उससे। ठीक है, मैं शाम को आऊंगा तेरे पास। वो
तेरी पहली बहू का क्या बनेगा? क्या बनना है उसका, वो भी साथ रहे। और तू, वो मैं देख लूंगा उसको, तू फिक्र ना कर। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों अब्बा जी? आज मैंने शाम को निशात के घर जाना है। अभी तुमने फरीदा से बात नहीं करनी। ठीक है अब्बा जी। बेटा, निशात की बेटी बहुत खूबसूरत है। उसकी जोड़ी तेरे साथ बहुत सजेगी। आप बेहतर समझते हैं अब्बा जी। अब्बा जी, खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं बेटा, अभी मैं चाय पीऊँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। हाँ बेटा। शाम होते ही नसरुल्लाह हस्बे वादा अपने दोस्त निशात अहमद के घर पहुंच गया, जहां दोनों मियां बीवी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। हर बेटी के माँ बाप की तरह उनके दिल में भी कुछ वसवसे थे जिन्हें वो दूर करना चाहते थे। इसीलिए बीना की मां ने सारी बातें नसरुल्लाह के सामने रख दी। निशात ने बात की थी मुझसे, पर ये बात भाई साहब है बहुत मुश्किल। देखो आलिया बहन, आपके दिल में जो भी बात है ना, खुलकर बयान करें। यार उसका कहना है कि पहली बीवी के होते हुए हम अपनी कुंवारी बेटी कैसे दे दें? देखिए ना भाई साहब, एक घर में दो कैसे रह सकती हैं? इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही। भाभी, अभी थोड़े दिन तो साथ रह लें, बाद में मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर दूंगा। आप फिक्र ना करें। वो तो ठीक है, पर जो बात एक दफा हो जाती है फिर वो बदलती नहीं। अच्छा है बंदा पहले ही सारी चीजों को तय कर ले। सलाम वालेकुम सलाम, माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है। मेरे बेटे मेहताब के साथ बड़ी खुश रहेगी। देखिए ना भाई साहब, शादी करनी है तो एक चीज पहले तय करनी पड़ेगी। हाँ हाँ भाभी, मैंने तो पहले ही बात की है कि जो भी बात है ना, बैठ के तय कर लेते हैं। हाँ परेशान हो क्या? नहीं तो फिर कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं पागलों की तरह इधर उधर घूम रही हूँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी आंखों में आंसू? मर्दों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। अब तुम चुप हो जाओ, अब्बा जी आ गए। आज मैं बड़ा खुश हूँ फरीदा। आज तेरी वजह से इस घर में बहार आने वाली है। अब्बा जी क्या बात करके आए चाचा निशात से? मान गया वो ये क्या कर दिया? बस वो कह रहे थे सादगी से निकाह करना। मेहताब किधर है? अंदर है। मैं उसे खुशखबरी सुनाता हूँ। आ मेरे साथ। मेहताब, मेहताब, मेहताब पुत्र, उठ। बैठ। आज तेरे बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मैं जो चाहता था ना, वो काम हो गया। ओए, खुशी का मौका है और ये रोने धोने का टाइम नहीं है।
और तुझे तो खुश होना चाहिए। ये ले। हाँ मिठाई खा लो, अब्बा जी लेकर आए। ये मिठाई खा, ये ले। वाला मेरा बेटा, शाबाश। ये ले, ये मैं अपनी बहू को भी खिलाऊं। ले बेटा, तू भी खा। ये ले, ये ले। दोनों मियां बीवी ना चाहते हुए भी वालिद की ताजीम में बात मानने पर तैयार हो गए। बाप ने अगले ही रोज बेटे को साथ लिया और नई नवेली दुल्हन के लिए ज्वेलरी खरीदने के लिए शहर रवाना हो गया। जहां से खरीदारी करने के बाद दोनों बाप बेटा वापस आ रहे थे, रास्ते में उनका सामना डाकुओं से हो गया, जिन्होंने मुजाहमत करने पर इन दोनों को गोलियां मार दी। हाँ मेहताब, कहाँ हो? क्या हुआ है? डाकू मुझे और अब्बा जी को गोलियां मार गए हैं। क्या? मुझे समझ नहीं आई कि ये सब हो कैसे गया। बस अब तो दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह करे मुल्ज़िम पकड़े जाए। वैसे सर, अगर उसका बेटा चाहता तो किसी एक को काबू कर सकता था। बात तो तुम्हारी ठीक है मुरीद, पर अपनी जान कौन दांव पर लगाता है? आसपास के इलाके से पूछगिछ कर ली है सर, पर खरा नहीं मिला। मिलना भी नहीं है। वो तो सर क्या हुआ भाईजान? वो लोग मेरे अब्बा जी को गोलियां मार गए हैं। कौन? वो लोग इधर गए हैं मोटरसाइकिल पे। ठहरो, मैं कॉल करता हूँ पुलिस को। मेरे अब्बा जी को अस्पताल पहुंचा दो। ओ भाई थोड़ा सब्र करो, पुलिस केस है। वो किसी के पास कपड़ा है तो उसकी टांग बांध दो, फोन बह रहा है। कोई मेरी घर बात करवा दो। हेलो, कौन? मैं साहब, हाँ मेहताब, कहाँ हो? क्या हुआ है? डाकू मुझे और अब्बा जी को गोलियां मार गए हैं। क्या? तुम्हें और अब्बा जी को गोलियां लग गई हैं? अब्बा जान नहीं बचे। हेलो, हेलो। सर जी ये फूल मिला। क्या क्या लेके गए हैं वो? जी मोबाइल, 2 तोले जेवर और 10,000 रुपया।
कितने लोग थे वो? जी 2। तो सबके पास असला था? नहीं, एक के पास था। तो तुम्हारी मोटरसाइकिल लेके क्यों नहीं गए वो? नहीं, क्यों? पता नहीं। तू टांग दिखाओ जरा अपनी। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी बचत हो गई। मुझे गोली मार जाते तो मेरे अब्बा जी को ना मारते। पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और फिर नसरुल्लाह के कत्ल का पर्चा नामालूम अफराद के खिलाफ उसके बेटे की मुद्दत में दर्ज कर लिया। पुलिस ने मौका वारदात से नसरुल्लाह की लाश को पोस्टमार्टम के लिए और उसके बेटे को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के गर्ज से अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी मरहम पट्टी हुई और फिर उसे छुट्टी दे दी गई। दूसरी जानिब फरीदा की मां को जब इस हादसे का इल्म हुआ तो उसने अपनी बेटी पर सौकन लाने वाले उसके ससुर की मौत का सुनकर सुख का सांस लिया। बस अल्लाह को यही मंजूर था। हर काम में जल्दी थी उन्हें। हमने तो बहुत मना किया था कि तुम्हारी दूसरी शादी ना कराए, लेकिन नसरुल्लाह भाई माने ही नहीं, पीछे ही पड़ गए हमारे। मुझे समझ नहीं आई कि ये सब हो कैसे गया। बस अब तो दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह करे मुल्ज़िम पकड़े जाए। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। जी। रिपोर्ट के मुताबिक नसरुल्लाह को गोली 1 फुट के फासले से भी कम लगी है। वैसे सर, अगर उसका बेटा चाहता तो किसी एक को काबू कर सकता था। बात तो तुम्हारी ठीक है मुरीद, पर अपनी जान कौन तौर पर लगाता है? आसपास के इलाके से पूछगिछ कर ली है सर, पर पूरा नहीं मिला। मिलना भी नहीं है। वो क्यों सर? ये सारा चक्कर किसी और का नहीं है, नसरुल्लाह के अपने ही बेटे का है। क्या मतलब है सर जी? उस दिन नसरुल्लाह के बेटे को गोली तो लगी, पर उसकी शलवार पर गोली का कोई निशान नहीं मिला। आप ठीक कह रहे हैं सर। ये टांग दिखाओ जरा अपनी। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी बचत हो गई। मुझे गोली मार जाते तो मेरे अब्बा जी को ना मारते। अब मेरे लिए क्या हुक्म है सर? क्या करना है उसका? मैं तो कहता हूँ कि तफ्तीश के बहाने उसे यहाँ पे ले आओ। ठीक है सर, मैं उसको ले आता हूँ। हवालदार ने इंस्पेक्टर का हुक्म बजा लाते हुए शक की बुनियाद पर मकतूल के बेटे को थाने बुला लिया और तफ्तीश का आगाज किया, लेकिन उसने अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने अपने शक की ठोस वजूहात उसके सामने रखते हुए तफ्तीश को अपने मखसूस अंदाज में आगे बढ़ाया और रात भर उसकी खूब तवाज़ो की, तो उसने सब सच उगल दिया कि ये उसी का काम है। हाँ, मैं नहीं मारा अपने अब्बा को, मैं ही मुजरिम हूँ। क्या तकलीफ दी थी उसने तुम्हें? वो औलाद ना होने की वजह से मेरी दूसरी शादी कराना चाहता था। वो इसमें कौन सी बुराई थी? इसमें कोई बुराई नहीं थी। मैं अपनी बीवी के कहने पे
मान भी गया था। नील, फिर मेरा अब्बा एक दिन जेवर खरीदने के बहाने मुझे शहर ले गया। अच्छा, तो जेवर खरीदने के बाद अब्बा ने कहा कि एक दोस्त से मिलना है। ओए अजय बोल। फिर वो मुझे एक वकील के पास ले गया। अच्छा, ये है आपका बेटा महताब। जी वकील साहब, ये है मेरा शेर पुत्र। इसी की बीवी की तलाक करवानी है। जी, मैं इसकी दूसरी शादी करवा रहा हूँ। लड़की वाले कहते हैं कि पहली बीवी को तलाक देगा तो लड़की देंगे। ये क्या कह रहे हैं आप अब्बा जी? फिर मैं ठीक कह रहा हूँ, बस समझा करो। लेकिन इसमें उसका क्या कसूर है जिसे आप तलाक दिलवा रहे हैं? बेटा, उसका कोई कसूर नहीं। ये जो निशात की बीवी है ना, ये उसकी फरमाइश है। और अगर मैं तलाक ना देना चाहूँ तो तुम्हें मेरी जायदाद में से एक टैडी पैसा नहीं मिलेगा। सारी जायदाद ट्रस्ट के नाम कर दूंगा। महताब, एक बात कहूँ, बीवी मिल जाती है मगर माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। और अगर तुम बाप की दावेदारी चाहते हो तो ये लो, इस पे साइन कर दो। जिस पिस्तौल से वालिद को कत्ल किया था वो किधर है? वो पिस्तौल मैंने वहीं नहर में फेंक दिया था अपने मोबाइल के साथ। ताकि बाद में उठाकर अपनी बीवी फरीदा को दे सकूं। बड़ी मोहब्बत है बीवी से। हाँ, मैंने अपनी बीवी से वादा किया था शादी के पहले दिन कि ना मैं उसे तलाक दूंगा, ना दूसरी शादी करूंगा। बड़ा अच्छा वादा निभाया तुमने। बीवी की खातिर बाप को कत्ल कर दिया। यूं पुलिस ने अपने ही बाप को कत्ल करने वाले बेटे को गिरफ्तार किया और उसका चालान अदालत में पेश कर दिया। अब इस केस का फैसला क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस घिनौने जुर्म के पीछे असल जिम्मेदार कौन है? अपनी बीवी की मोहब्बत में अपने ही बाप को कत्ल करने वाला बेटा, या फिर अपनी जायदाद के वारिस की तलब रखने वाला बाप, या फिर वो मां बाप जिन्होंने अपनी बेटी दूसरी शादी के लिए दे दी और इसके लिए शर्त रखी कि वो पहली बीवी को तलाक दे दी। अपने आसपास मौजूद हकीकतों को जानने के लिए देखते रहिए समा स्पेशल।